हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 के विज्ञान विषय के सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को करने वाले हैं जो आपके इस बोर्ड परीक्षा में एकदम छपने ही छपने हैं। जैसे कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं इसमें पूछी जाती हैं, जैसे कि कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है, जबकि इस तरीके के बहुत बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। वही सवाल तो ये होगा, है ना। क्या सवाल होगा, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, है ना। पहला सवाल यहाँ यही बनेगा, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो आपको सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 होता है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को दूसरा नाम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3। इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो चलिए एरो बना लेते हैं और यहाँ पे गर्म करने का सिंबल लिख देते हैं। ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इनको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनने वाला है, एक तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया। एक बनेगा CO2 और एक क्या बनेगा यहाँ पर H2O बनेगा, है ना। इसको आप क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, तब जा कर के ये टोटल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाइएगा। देखिए 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम, एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन है तो 2 से यहाँ गुणा होगा, 2 कार्बन हो जाएगा। 2 गुणे 3 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 2 1 3 ऑक्सीजन यहाँ, ये 6 ऑक्सीजन हो गया। 2 हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बाईं तरफ 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2 हाइड्रोजन। यानी ये पहला रासायनिक अभिक्रिया आपका कंप्लीट होता है। आप जब भी इसको लिखिएगा, है ना, बोर्ड पेपर की परीक्षा में, तो यहाँ पे यस लिखिएगा ठोस बना करके। ये भी क्या है, ठोस है। और ये क्या है, गैस बन के उड़ जा रहा है। ये भी क्या है, गैस बन के उड़ जा रहा है। और इन सभी का नाम भी लिखिएगा ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन, है ना। या तो यहाँ पे जो नाम दिया जाएगा वही लिख दीजिएगा, नहीं तो यही सोडियम हाइड्रोजन क्या चीज़, कार्बोनेट, कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है। इनको क्या है भाई, ट्रायंगल का मतलब होता है इसको गर्म करना। गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बन गया, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। और उसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है, जल है ना। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़िया से सुसज्जित करके ही लिखिएगा ताकि आपका एक भी नंबर कटे ना। देखिए 2018 में आया हुआ, 20 में आया है, 23 में भी आया हुआ सवाल है। ये जितने भी सवाल हैं यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं PYQ के थ्रू ये पूछा ही है। दूसरा प्रश्न है, विरंजक चूड़ की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। तो विरंजक चूड़ का सूत्र क्या होता होगा भाई, विरंजक चूड़ होता है CaOCl2, है ना। विरंजक चूड़ का सूत्र हो गया CaOCl2। इसकी क्रिया किसके साथ होना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ लिख दीजिएगा H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का नाम लिया है तो आप यहीं पर तनु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम का सल्फेट बनाता है CaSO4, जिसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या बन सकता है, यहाँ से देखिएगा जल भी बनेगा H2O और क्या बनेगा, Cl2 गैस भी यहाँ से क्या होता है, मुक्त होता है। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया सेकेंड आपका कंप्लीट, ये ऑलरेडी बैलेंस होगा, है ना। नेक्स्ट सवाल यहाँ देखिए, विरंजक चूड़ से क्लोरीन गैस कैसे बनाएंगे आप, है ना। विरंजक चूड़ से अगर क्लोरीन गैस बनाना होगा तो CaOCl2 को लिखिएगा और इसको खुले में छोड़ दीजिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जब विरंजक पाउडर को आप क्या करते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो CO2 के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिसके वजह से CaCO3 में कन्वर्ट होता है और उसके साथ ही साथ क्लोरीन गैस यहाँ से मुक्त होता रहता है ना।
यानी खुले वातावरण में अगर विरंजक पाउडर को छोड़ दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्लोरीन गैस महकता रहता है, निकलता रहता है, ये गैस उड़ता ही रहता है। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को सूंघने पर वो क्या होता है, बहुत तेजी से गंध आता है। किस चीज़ की गंध आती है, क्लोरीन गैस की गंध आती है। नेक्स्ट सवाल है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा भाई, Na2O होता है सोडियम ऑक्साइड। इसको जल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए यानी पानी में मिला दीजिए तो ये क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम है तो आप यहाँ से क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, जिसके वजह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में जितने भी अभिकारक में आने वाले पदार्थ हैं उन सब का यहाँ आपको नाम लिख देना है, ठीक है। जहाँ तक कोशिश करिएगा उनके फिजिकल स्टेट को भी लीजिए, जैसे ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में है ना, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरीके से इनका फिजिकल स्टेट भी लिखिएगा और उनके रासायनिक जो नाम होते हैं उस नाम को भी लिख दीजिएगा, तब जाकर के रासायनिक अभिक्रिया आपका कंप्लीट सही माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में NH3 यानी अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड कौन होता है भाई, सोडियम क्लोराइड तो NaCl होता है, ये हो गया सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में। इसको किसके साथ मिला देना है, H2O के साथ घोल देना है। इतना घोलिएगा कि जितना कि पानी के अंदर इसकी जितनी कैपेसिटी होगी NaCl घुल जाने की, ताकि बराबर हो जाए। इससे अधिक अगर पानी में नमक घोला गया तो वो घुले ना, है ना। तो उसको छान के क्या करिए, अलग कर दीजिए। पानी में जितना भी मैक्सिमम नमक घुलने वाला था घुल गया, इसीलिए उसका नाम रखा गया क्या, संतृप्त जलीय विलयन। तो संतृप्त जलीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें ठोस पदार्थ का मैक्सिमम मात्रा घुला होता है, इससे अधिक उसमें घुल नहीं सकता, वो ठोस अवस्था में रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन। इसमें किसके साथ भाई, अमोनिया है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, यहाँ से इस्तेमाल हुआ अमोनिया, और इसमें क्या मिलाया गया, CO2 गैस प्रवाहित किया जा रहा है। इस घोल में जब इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं तो बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो होता है कौन, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी वाली है सोडियम धातु यानी अन्य धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। तो चलिए सेकंड भी करते हैं। सेकंड क्या है, Na हो गया और इसके साथ ठंडा जल आ गया H2O। ये आपस में अभिक्रिया करता है अगर, तो NaOH बनाता है। क्या बनाता है, NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है ये, हाइड्रोजन गैस। देखिए ये बैलेंस नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इस हिसाब से पहले यहाँ 2 से अगर हम गुणा करें तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 से यहाँ गुणा करिए, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। सोडियम कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ भी आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जा करके ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। देखिएगा इसमें भी एक सवाल आ गया, ये है सवाल, और इसके छोटे छोटे इसमें क्या हैं, भाई बहन इनके आ गए हैं, जरा इनको देखते हैं कैसे हैं। एथेनॉल किसके साथ अभिक्रिया कर लिया भाई, एथेनोइक अम्ल से। अब सवाल ये उठता है कि एथेनोइक अम्ल होता कौन है ना। ओइक शब्द लगा होता है COOH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, COOH होता है, कार्बोक्सिलिक का। एथेनोइक है तो इसको लिखेंगे हम क्या चीज, CH3COOH है ना, क्या चीज, CH3COOH, ये बन गया एथेनोइक अम्ल। किसके साथ अभिक्रिया करना है इसको, एथेनॉल के साथ। तो एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है ना। ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करता है जब भी, तो यहाँ पे H2SO4 है ना, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर किया जाता है थोड़ा बहुत, जिसके वजह से एस्टर बनता है। एस्टर कौन सा, एथिल एसीटेट, CH3COOC2H5, और इसके साथ ही साथ यहाँ देखिएगा इसका H और इसका OH मिल करके क्या बना लेता है, पानी बना लेता है ना। ये एथिल एसीटेट है, ये क्या है, एथिल एसीटेट है, और इसे हम लोग कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर, RCOR के टाइप का है, इसलिए इसे हम कहेंगे एस्टर, एथिल एसीटेट बन गया।
यानी एथेनॉल एसिटिक अम्ल, ये देखिए इसका एक और नाम होता है क्या, एसिटिक अम्ल। CH3COOH का क्या नाम होता है, एसिटिक अम्ल। और इसका एथिल अल्कोहल नाम होता है, लेकिन यहाँ पे IUPAC नाम क्या लिखा गया, एथेनॉल। और इसका IUPAC नाम क्या लिखा गया है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाया है, एथिल एसीटेट बनाया है ना। एथिल एथेनोइड के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो चलिए भाई, कौन है, एथेनोइक अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH को हमने ले लिया, और इसके साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये आपस में क्रिया करने वाला है, जरा ध्यान दीजिए। ये क्या है, क्षार, और ये क्या है, अम्ल है। तो क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इसका H और इसका OH के मिला करके क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, H2O। और जरा देखिए सोडियम एसीटेट बनता है कि नहीं बनता है, CH3COONA, ये होता है सोडियम एसीटेट, और ये होता है जल। यानी ये भी आपका अभिक्रिया क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया दिखा दीजिए भाई, CH3COOH सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट जब इससे अभिक्रिया करेगा तो फिर से CH3COONA तो बनेगा। इसके साथ CO2 गैस भी बनेगा, और उसके साथ साथ जल भी बनेगा, है ना। इतनी सारी चीज़ें इसके साथ बनती हैं। जरा बैलेंस करने की बारी आ जाए, सोडियम 2 बार है तो यहाँ क्या करिएगा, 2 से गुणा, और यहाँ पे भी तब क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जरा कार्बन को गिन लीजिए, कितना कार्बन हुआ, 2 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन ये, और 2 कार्बन ये, 3 ये, यानी सब कुछ लग रहा है बराबर ही है। जरा ऑक्सीजन को भी गिन लें, 2 दूना 4, 4 2 6 7, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 7, यानी सब कुछ सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए इसी का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया है। तो CH3COOH को ले लिया हमने, और इसके साथ ही साथ NaHCO3 को ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट इसके साथ अभिक्रिया करके देखिए, दोनों का प्रोडक्ट सेम बनता है। कमाल की बात इस अभिक्रिया की यही है, इसलिए इसको हम दोनों को एक साथ लिए थे। CH3COONA हो गया एक साथ, CO2 हो गया, और साथ में क्या बनेगा, H2O जल बनेगा। बैलेंस करने की बारी, तो देखिए ऑलरेडी ये बैलेंस होगा, इसलिए बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्या है, एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते। एथिल अल्कोहल कौन होता है, C2H5OH हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है। सोडियम धातु कौन होता है, Na होता है। कौन होता है, Na। अब यह अभिक्रिया करेगा, इसके H को हटा देगा ना, H को भगा देगा, और C2H5ONA बन जाएगा, जिसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। और यहाँ हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में भाग जाएगा, उड़ जाएगा। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर आता है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म करते। एथेनॉल आपका कौन है, C2H5OH है एथेनॉल। इसको आपको क्या करना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। तो पता क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन इसका OH मिलकर के पानी बन के भाग जाएगा, और बचेगा कौन, C2H4, जिसे कहते हैं क्या, एथिलीन। क्या कहते हैं, एथिलीन, है ना, एथिलीन। और इसका जो IUPAC नाम क्या होता है, एथाइन। क्या नाम होता है, सॉरी, एथीन नाम होता है। क्या नाम होता है, एथीन नाम होता है। IUPAC नाम क्या होगा इसका, एथीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इसके पहले भी आ चुका है, ये लिखते हैं CH3COOH, ये आपका हो गया एथेनोइक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है कौन, NaHCO3 हो गया। ये आपस में अभिक्रिया करके CH3COONA, और साथ में CO2, और साथ में H2O, इतनी सारी चीज़ें बनेंगी। और ये ऑलरेडी क्या है, आपकी अभिक्रिया बैलेंस है। फिर है एथेन को वायु में जलाया जाता है। एथेन कौन होता है, C2H6 होता है ना। मेथेन एथेन, C2H6 हो गया। वायु की उपस्थिति में क्या कर दिया गया भाई, इसको जला दिया गया। तो जब भी ये चीज़ हाइड्रोकार्बन जलता है ना, तो CO2 गैस जरूर मुक्त करता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या, H2O जलवाष्प भी बनाएगा, और साथ में लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न करेगा, और साथ में क्या मुक्त करेगा, ऊष्मा मुक्त करेगा। इतनी सारी चीज़ें तो इसमें बन गई। इस
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ता है और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ता है। और टोटल में मल्टीप्लाई करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, ये जो 2 है ना इसको हटाना भी पड़ता है, इसलिए सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तब आपको एक्यूरेट बराबर दिखेगा। देखिए यहाँ पे टोटल 7 ऑक्सीजन दिखना चाहिए ना, 2 से 2 कट गया तो 7 ऑक्सीजन, 2 दूना 4, 4 3 7 ऑक्सीजन, इस तरीके से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी अभिक्रिया सेकेंड अभिक्रिया फर्स्ट आपका दोनों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एथेनॉल को K2Cr2O7 तथा शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है। तो एथेनॉल आपका कौन है, C2H5OH होता है, कौन एथेनॉल हो गया। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, भाई देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ पे अम्लीय K2Cr2O7 ना इसको ऑक्सीकृत कर देता है, क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करने के बाद से यहाँ पे बनेगा क्या चीज़, बनता है CH3COOH बनता है ना। याद कर लीजिए कि एथेनॉल का जब ऑक्सीकरण होता है तो बनता है क्या चीज़, एसिटिक अम्ल, क्या बनता है, एसिटिक अम्ल, जिसे कहते हैं क्या, एथेनोइक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। चौथे की अगर हम बात करें तो एथिल एल्कोहल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है भाई। यहाँ देखिएगा फिर से क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, है ना, अभी इसके पहले यह क्रिया हो चुकी है। तो CH3COOH ये आपका क्या है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, C2H5OH, ये कौन है, एथिल अल्कोहल शांत H2SO4 की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के साथ, यहाँ क्या लिखिएगा, शांत H2SO4, तो H2SO4 अम्ल हो गया शांत H2SO4, इसके साथ इसको क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया, तब जा करके ये क्या बना, CH3COOC2H5 बन गया और साथ में जल क्या हो गया, मुक्त हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन, मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम हो गया Mg और वायु हो गया O2, इसकी उपस्थिति में इसको क्या कर दिया गया, जला दिया गया, तो बन गया क्या, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़, एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो एथिल अल्कोहल कौन होता है, C2H5OH हो गया आपका एथिल अल्कोहल, सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो Na हो गया, तो C2H5O Na बना लेगा और इसके साथ ही साथ यहाँ से किसको मुक्त करेगा, हाइड्रोजन को मुक्त कर देगा। बैलेंस करने की बारी आएगी, 2 से गुणा और यहाँ पे भी क्या करिएगा, 2 से गुणा कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल को NaOH के साथ, तो C2H5OH को किसके साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया कराना है। ये C2H5OH हो गया और NaOH हो गया, आपस में अभिक्रिया करेगा तो पता क्या होने वाला है, यहाँ से इसका H और इसका OH मिलके क्या बना लेगा, पानी बना लेगा H2O और फिर से बनेगा C2H5ONA, इसे कहा जाता है सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पे भी क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करता है भाई, तो CH3COOH हो गया एसिटिक अम्ल, NaOH के साथ अभिक्रिया दिखा दीजिए, तो फिर से क्या बनेगा, OH और H मिलके क्या बन गया, पानी बन गया, तो पानी को H2O से दिखा दीजिए और CH3COONA बन जाएगा, CH3COONA, इसे कहा जाता है सोडियम एसिटेट। को नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2Cr2 के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हैं तो फिर से क्या बन जाएगा, C2H5OH। अब इसके पीछे ये रिएक्शन सेम आया था, तो यहाँ पे अम्लीय K2Cr2O7 यहाँ लिखिएगा K2Cr2O7 और यहाँ पर H2SO4 लिख दीजिए और इसका अब ऑक्सीकरण हो जाएगा। जब ये ऑक्सीकरण होता है, 2 नवजात ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है CH3COOH बन जाता है, जिसे कहते हैं क्या, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका क्या, एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ है, फिर से रिएक्शन रिपीट कर गया, तो यहाँ क्या है C2H5OH और उसके साथ CH3COOH, ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CH3
COO C2H5 प्लस H2O, है ना, एस्टर बन गया फिर से ये। एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ, एसिटिक अम्ल कौन होता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है। सोडियम कार्बोनेट कौन होता है, Na2CO3 होता है। ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CH3COO बना लेगा, साथ में CO2 गैस बना लेगा और साथ में H2O बना लेगा। तो इतनी सारी चीज़ें इसके साथ क्या होती हैं, बनती हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हो गया आपका कौन सा, तीसरा, एथेनॉल क्षारीय के मनोफोर को कहा जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। तो देखिए इसको भी लिखते हैं, एथेनॉल कौन होता है, C2H5OH होता है। अब यहाँ पे KMNO4 लिखिएगा, KMNO4, इसे कहा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। जब इसका ऑक्सीकरण होता है, क्षारीय नाम लिया है तो यहाँ पे NaOH या फिर KOH हमने लिख दिया, क्षारीय बनाना है इसको। जब इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण इसका होगा तो फिर से क्या बनाता है, ये बनाता है CH3COOH बनाता है। क्या बनाता है, CH3COOH बनाता है। यानी जब भी एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तब क्या बनेगा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनेगा। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखिए यहाँ पर NaHCO3 है और ये किसके साथ, एथेनोइक अम्ल, तो कौन है, CH3COOH है। ये आपस में अभिक्रिया करके फिर से क्या बना लेगा, देखिए CH3COONA बना लेगा और साथ में CO2 बना लेगा और साथ में H2O बना लेगा। बिल्कुल इसी की तरह अभिक्रिया ये भी है, एक बार और ये आ चुका है। अच्छी बात है, बार बार ये चीज़ें आ गई, रिवाइज हो जा रहा है और आपको याद रखने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, मेथेन का दहन करते हैं। मेथेन कौन होता है, CH4 होता है मेथेन। ऑक्सीजन वायु हो गया, इसके उपस्थिति में क्या कर दिया गया, दहन कर दिया गया, तो CO2 बनेगा और साथ में H2O बनेगा और उसके साथ में लाइट बनेगा, लाइट उत्पन्न होगा और उसके साथ साथ हीट भी मुक्त होगा, है ना, हीट। तो CH4 आपका मेथेन गैस है, ज्वलनशील गैस होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे यानी जलाएंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। तो इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनाएगा ये। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 है ना, CaSO4.1/2H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको आप क्या करिएगा, गर्म करिएगा तो बनेगा CaSO4 बन जाएगा, 1/2H2O यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 433 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है भाई। देखिए एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये क्या हो गया, एथेनॉल हो गया C2H5OH। तो C2H5OH को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ है भाई, तो इसको लिखिएगा H2SO4 लिख दीजिएगा। ये कौन वाला है, सांद्र वाला है। इसको क्या करना है, गर्म करना है, कितने ताप पर, 433 केल्विन ताप पर गर्म कर देना है। ऐसा करने की वजह से C2H4 में बदल जाएगा और साथ में पानी मुक्त हो जाएगा। ये C2H4 का नाम क्या होता है, एथीन, और इसका सामान्य नाम क्या होता है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिला दिया जाता है। तो सोडियम सल्फेट कौन होता है भाई, Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट। इसको किसके साथ मिलाएंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे। BaCl2 इसका क्या है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है। ये आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो Ba जाएगा SO4 के साथ, Na आएगा Cl के साथ, तो ये बनाएगा NaCl और साथ ही साथ BaSO4, जिसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा दिया जाता है। क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबा दिया जाता है, तो लोहे का कील क्या होगा, Fe होगा। इसे क्या कहेंगे, Fe, अब प्लस इसके साथ कॉपर सल्फेट, CuSO4 हो जाएगा। CuSO4 और CuSO4 को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। Fe के साथ अब क्रिया कर जाएगा क्योंकि Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Fe क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा, Cu अलग हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, जिसे कहते हैं फेरस सल्फेट।
नेक्स्ट अभिक्रिया है कॉपर को वायु में गर्म करते हैं तो Cu हो गया ऑक्सीजन हो गया, इसको क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया तो बन गया CuO कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब यहाँ क्या है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया। अब ये क्षार और अम्ल के साथ अभिक्रिया है तो कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, और इसके साथ ही साथ क्या बनेगा, पानी बन जाएगा H2O, है ना, क्या बन जाएगा, पानी H2O बन जाएगा। NO3 देखिए यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ आप क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 हाइड्रोजन मिलकर के कितना, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए। जरा ऑक्सीजन को गिन लीजिए, 2 गुणे 3 कितना, 6, 6 2 8, 3 दूना 6 2 8, सब कुछ अब बराबर हो गया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4, तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दानेदार जिंक कौन हो गया, जड़यन हो गया, किसके साथ अभिक्रिया करेगा भाई, तन सल्फ्यूरिक अम्ल। तन सल्फ्यूरिक अम्ल हो या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो, दोनों का सूत्र H2SO4 ही होता है। ये आपस में अभिक्रिया करने के बाद जड़यन SO4 बना लेगा और उसके साथ ही साथ क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। जा करके ये भी क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ। कौन है यहाँ पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और मैग्नीशियम पट्टी है तो Mg हो गया मैग्नीशियम पट्टी, और HCl हो गया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपस में अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 बना लेगा और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को भी ये क्या करेगा, मुक्त कर देगा। दूसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ के साथ। एल्युमिनियम चूड़ क्या होता है, Al, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। ये धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया वाला है ये सभी के सभी, तो बनेगा AlSO4 का होल थ्राइस बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ 2 है, Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में H2 गैस मुक्त हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 एल्युमिनियम और SO4 के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तब जा करके ये बैलेंस होगा। नेक्स्ट क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे की रेत से अभिक्रिया कर लेता है। ये कौन है, Fe है, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, तो इसको बनाइए FeCl2, और साथ में कौन मुक्त हो जाएगा, H2 गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, क्या ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो ये बना क्या, फेरस क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। ठीक है,